हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। आज हम पढ़ेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स, मींस साइकोसिस के इलाज के लिए यूज होने वाली दवा, जिनको हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स बोलते हैं। एंटी मींस अपोजिट, तो साइकोसिस जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने वाली दवा को हम एंटी साइकोटिक बोलते हैं। साइकोसिस को हिंदी में हम बोलते हैं पागलपन। तो पागलपन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उसका तरीका यह है कि जब कोई इंसान उसका एक्शन, उसकी थिंकिंग, उसकी सराउंडिंग को पहचानने की क्षमता सही नहीं हो, ठीक है, यानी कि जो वो एक्शन ले रहा है, जो एक्शन उसको लेना चाहिए वो ना हो, जो वो सोच रहा है वो एप्रोप्रिएट उसकी थिंकिंग ना हो, वो जो भी वो एक्शन आसपास में जो भी एक्टिविटीज कर रहा है वो बिल्कुल भी अनवांटेड हो और एप्रोप्रिएट नहीं हो, जो वो बातचीत कर रहा है उससे पूछा कुछ और जा रहा है, बताओ कुछ और रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल फंक्शन नहीं करना ब्रेन का, एबनॉर्मल एक्टिविटी करना, और ऐसी एक्टिविटी करना बिल्कुल सराउंडिंग को भूल के, उसके आसपास में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, अपनी से एक्टिविटी करना और जिनका कोई मीनिंगफुल एक्शन ना हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम पागलपन बोलते हैं। और उसके लिए जो दवा यूज होती है, मेडिसिन यूज होती है, उनको हम बोलते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। अब ये होता क्यों है? देखो, हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में हमारे केमिकल होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ये एक केमिकल होते हैं जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब अगर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन में, इनका अगर थोड़ा सा भी हमारे ब्रेन में लेवल कम या ज्यादा हो जाता है तो हमें मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं अलग अलग, ठीक है। कोई डिजीज होगी किसी न्यूरोट्रांसमीटर के ज्यादा होने से, कोई डिजीज होगी किसी न्यूरोट्रांसमीटर के कम होने से, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है साइकोसिस यानी कि पागलपन, ठीक है, ये क्यों होता है? हमारे जो ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है मेनली, जिसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, डोपामीन, ठीक है। ये जो डोपामीन होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है जब आप खुशी महसूस करते हैं, एक्साइटमेंट आपके अंदर जो फील होता है, जो आप खुशी फील करते हैं, एक्टिवनेस जो फील होती है, वो इस डोपामीन की वजह से होता है। यानी कि आप अगर कोई चीज कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और वो आपको खुशी दे रही है, यानी कि वहां पे आपका ये डोपामीन रिलीज हो रहा है और ये अपना एक्शन दिखा रहा है जिसकी वजह से आपको खुशी महसूस हो रही है। ऐसे कुछ केमिकल होते हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स फील कराते हैं, काम डाउन कराते हैं, आपके सोने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, जो एक्साइट करते हैं, एक होते हैं जो काम डाउन करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो ये एक्साइटेटरी में आता है। तो जो डोपामीन है इसका एक्शन ओवर हो जाता है, ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, इसका क्या हो जाता है? ओवर स्टिमुलेशन। वो कैसे? देखो, हमारे ब्रेन में सेल होती है, ये ब्रेन सेल होती है, न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं, ब्रेन सेल, ठीक है, न्यूरॉन हम जिसको बोलते हैं। एक इधर यहाँ पे होगी दूसरी ब्रेन सेल, तो भी न्यूरॉन होगी, ठीक है। तो एक से रिलीज होकर दूसरे पे अपने वहां पे रिसेप्टर पे जाकर जब बाइंड होता है तो ऐसे कम्युनिकेशन होता है। सपोज करो यहाँ से जब ये रिलीज हो रहा है डोपामीन, ठीक है, डोपामीन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, यहाँ पे इसके सपोज करो रिसेप्टर है, इनको क्या बोल रहा हूँ मैं, रिसेप्टर है। यहाँ पे रिसेप्टर क्या होता है? जिसपे जाके वो बाइंड करेगा, ठीक है, और अपना एक्शन फिर दिखाएगा। तो जब ये बहुत ओवर हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है और ये अपने रिसेप्टर पे जाके यहाँ पे बाइंड करता है, तो ओवर इसका अमाउंट ज्यादा होने की वजह से इंसान नॉर्मल एक्टिविटी ना करके एबनॉर्मल हो जाता है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है, उसकी पागलपन वाली हरकतें आ जाती है, ठीक है। वो अपने सराउंडिंग की रियलिटी भूल जाता है, किससे क्या बात करनी है, क्या एक्शन लेना है, क्या काम करना है, वो सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है किसकी वजह से? ओवर डोपामीन की वजह से, क्योंकि डोपामीन ज्यादा रिलीज हो रहा है, वो अपने सारे रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रहा है, जिससे कि ओवर स्टिमुलेशन आ रहा है। तो ओवर स्टिमुलेशन की वजह से हमें क्या फील हो रहा है? ये प्रॉब्लम फील हो रही है, यहाँ पे पागलपन यानी कि साइकोसिस प्रॉब्लम होती है। एंटी साइकोटिक ड्रग क्या काम करेगी? जो यहाँ पे मैंने आपको रिसेप्टर बताए, सपोज करो एक रिसेप्टर ये था, एक रिसेप्टर ये था, एक रिसेप्टर ये था, ठीक है, एक रिसेप्टर ये था, सपोज करो यहाँ पे 4 रिसेप्टर था एग्जांपल के तौर पे। एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होगी? वो इन पे आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगी। तो जब यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगी तो हमारे सपोज करो 4 थे, तो 4 में से 2 तो इसके साथ बाइंड होंगे और 2 हमारे सिर्फ होंगे डोपामीन के साथ बाइंड होंगे। तो स्टिमुलेशन कम हो जाएगा। जब स्टिमुलेशन कम हो जाएगी, ओवर एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इंसान जो एबनॉर्मल सिचुएशन में चला गया था, जो पागलपन वाली हरकतें थी उसकी, ठीक है, वो कम हो जाएंगी और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लग जाएगा। तो फंक्शन क्या है? एंटी साइकोटिक ड्रग डोपामीन रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाएगी, जिससे कि हमारा डोपामीन का ओवर स्टिमुलेशन कम हो जाएगा और इंसान पागलपन वाली सिचुएशन से नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे 4 रिसेप्टर है, ठीक है, 2 पे आके हमारे बाइंड कर जाएंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स, 2 पे नॉर्मल कम होता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे डोपामीन ही रहेगा, यहाँ पे ड्रग आ जाएगी, तो सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। आगे बात समझ में? ये सिचुएशन होती है। तो ऐसे हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग काम करती है। तो साइकोसिस कब होता है? जब हमारा डोपामीन ज्यादा रिलीज होता है, वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, इंसान नॉर्मल से एबनॉर्मल सिचुएशन में चला जाता है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है, पागलपन वाली हरकतें होती हैं। उसको ठीक करने के लिए एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं जो कि डोपामीन पे जाके बाइंड करती है और उसके ओवर स्टिमुलेशन को कम करती है, इनकी उसकी जो ज्यादा एक्टिविटी उसको कम करती है और एबनॉर्मल सिचुएशन से, पागलपन वाली सिचुएशन से पेशेंट को नॉर्मल सिचुएशन में लेके आती है, ठीक है। ये तो था ये होता कैसे। अब बात आती है हमारी ड्रग्स के टाइप्स की, ठीक है। ड्रग्स के टाइप्स हमारे यहाँ पे मेनली 2 टाइप होते हैं, एक होता है टिपिकल, एक होता है एटिपिकल, ठीक है। ये ओल्ड मानी जाती है, ये न्यू मानी जाती है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था न्यूरोट्रांसमीटर, इनके कुछ केमिकल होते हैं जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं।
जो हमारे टिपिकल ड्रग्स हैं, ठीक है, टिपिकल ड्रग्स हैं, वो सिर्फ हमारे किस पे जाके बाइंड करेगी, जो मैंने अभी आपको बताया डोपामिन रिसेप्टर। डोपामिन जो रिसेप्टर होगा सिर्फ उस पे जाके बाइंड करेगी, नहीं उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगी। एटिपिकल क्या होती है, वो डोपामिन के साथ साथ एक केमिकल और होता है हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन। सीरोटोनिन उसके रिसेप्टर पे भी जाके बाइंड करेगी, ठीक है। तो ये दोनों पे एक्ट करती है, सिर्फ इस पे करती है। सीरोटोनिन भी हमें एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि हमारे थोड़ा बहुत इसमें रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी हमें हेल्प करता है पागलपन वाली सिचुएशन से नॉर्मल सिचुएशन आने में, ठीक है। बट सबसे ज्यादा जो मेन होता है वो होता है डोपामिन। ये डोपामिन के साथ साथ इसमें भी एक्ट करती है। तो ये डिफरेंस है टिपिकल और एटिपिकल। मैं इनके अभी एग्जांपल भी बताऊंगा आपको कि इसका क्या एग्जांपल होता है। और इसके साथ साथ इन दो ड्रग्स के साथ साथ एक ड्रग्स और होती है एंटी मैनिया ड्रग्स। क्या होती है? एंटी मैनिया ड्रग, ठीक है। जो ये वर्ड है एंटी मैनिया, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं सनक, ठीक है ना। जैसे गांव देहात में बोलते हैं सनक उठी, ठीक है, यानी को एक्सट्रीम लेवल का पागल, समझिए। उसे किसी चीज को लेकर वो ओवर एक्साइटेड है और बिल्कुल पागलपन वाली हरकतें कर रहे हैं, तो उसको सनक बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं मानिया। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग होती है लिथियम। क्या ड्रग होती है? लिथियम। ये लिथियम भी इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। तो तीन ड्रग्स होगी, टिपिकल, एटिपिकल और एंटी मैनिया ड्रग्स। वो कौन सी? लिथियम, ठीक है। और जो ये ड्रग्स मैंने अभी आपको बताई, तीनों ड्रग्स, इनमें हमें हमेशा एक चीज का याद रखना होता है कि हम जब इनको ले रहे हैं, ठीक है, और सपोज करो हम ठीक हो गए, हमने लिया और हमें अब हमें लगा हम बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं, तो हमें एकदम से इनको सडन स्टॉप नहीं करना चाहिए, ठीक है। सडन स्टॉप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमें इनसे आता है विड्रोवल सिम्टम, ठीक है। क्या आते हैं? विड्रोवल सिम्टम आते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे कि आप दवा छोड़ोगे तो आपको आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा कि किसी चीज की कमी फील हो रही है, आपकी बॉडी थोड़ी बहुत उस पर डिपेंडेंट हो चुकी होती है जब तक। तो हमें विड्रोवल सिम्टम ना आए, हमें बेचैनी फील ना हो दवा छोड़ने के बाद, हमें ये ना लगे हमें चाहिए चाहिए, ऐसा ना हो। तो हमेशा हमें इन ड्रग्स को स्लोली छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? स्लोली, ग्रेजुअली। इसका मतलब क्या है? सपोज करो आप पहले 10 mg पे थे, फिर आप चले जाएंगे 5 mg पे, फिर आप चले जाएंगे 2 mg पे किसी ड्रग की डोज पे। सपोज करो आप पहले 3 टाइम ले रहे थे, फिर आप 2 टाइम लेंगे, फिर आप 1 टाइम लेंगे। तो इसको बोलते हैं ग्रेजुअली डिक्रीज करना, ठीक है। आप धीरे धीरे उसको डिक्रीज कर रहे हैं और आपकी बॉडी में नॉर्मल कैपेसिटी डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से जब आप उस मेडिसिन को एकदम से छोड़ देंगे, ठीक है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा सिम्टम नहीं आएगा। तो हमेशा ऐसी ड्रग्स जिन पे हमारी बॉडी थोड़ा भी डिपेंडेंट होती है, ये सिर्फ इस डिजीज के बारे में नहीं, बाकी डिजीज के बारे में भी ऐसा होता है, तो उनको बहुत ही स्लोली छोड़ा जाता है। जैसे कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा शराब पीता है, दारू पीता है, उसकी शराब आप एकदम से छुड़ा दो, उसके अंदर बेचैनी हो जाती है, जो पागलपन वाली हरकत है ना, एक कारण उसका ये भी है, ठीक है। अगर किसी इंसान को पागल दारू पीता है, शराब पीता है, उसकी छुड़ा दो तो उसको स्ट्रेस होता है, उसको बेचैनी होती है, तो ये साइकोसिस उसको भी होता है, एक ये रीजन है उसका, ठीक है। तो हमेशा हमें स्लोली स्लोली छुड़वाना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है, मैंने आपको ये होता कैसे है, ये है क्या, इसके ट्रीटमेंट के क्या है, वो सब मैंने आपको बता दिया। जो हम आपकी इसकी ड्रग ले रहे हैं उनको हमें बहुत स्लोली छोड़ना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अब बात आती है कि ड्रग्स के एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एक एग्जाम मैंने बताया था यहाँ पे टिपिकल और एक बताया एटिपिकल। इनके में कुछ एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो मेनली थोड़े ज्यादा कर यूज होती है ड्रग्स, जो डॉक्टर ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, वो यहाँ पे आपको नोट डाउन करा रहा हूँ। एक हमारा होता है हेलोपेरिडोल, सेकेंड वन इज हमारा फ्लूपेंटिजोल, थर्ड वन होता है फ्लूफेनाजीन। इसके एग्जाम्पल होंगे एटिपिकल के हमारे क्लोंजापिन, एक होता है हमारा ओलंजापिन, एक होता है हमारा रिस्पेरिडोन, ठीक है। और एटिपिकल सॉरी मैंने एंटीमेनिया ड्रग्स के एग्जांपल बताया था आपको लिथियम, और लिथियम के साथ साथ एंटीमेनिया ड्रग लिथियम, एंड सेकंड जो एग्जांपल है हमारा कार्बामेजेपिन, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल हो गए। तो देखो एक चीज और याद रखना, जो ड्रग्स के नाम है ना, ये जेनेरिक नेम है। अब हर कंपनी अपनी अपनी ड्रग्स बनाती है, तो उसके लिए वो ब्रांड नेम देती है, ठीक है। तो सपोज करो कोई कंपनी है फाइजर, वो लिथियम बना रही है एज ए एंटीसाइकोटिक ड्रग, तो उसका लिथियम किसी और नाम से आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें जो प्रेजेंट होगा, अगर आपको इंग्रेडिएंट चेक करोगे वहां पे लिथियम लिखा होगा। ऐसे कोई ड्रग्स, कोई सपोज करो कोई कंपनी है जुबिलेंट, तो वो किसी और नाम से बनाएगी। कोई थर्ड कंपनी है सपोज करो जॉनसन जॉनसन, तो किसी और नाम से बनाएगी, तो उसको बोलते हैं ब्रांड नेम। तो जब मार्केट में जाएंगे ये सब ड्रग्स आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम से मिलेगी, लेकिन जब आप उसके इंग्रेडिएंट चेक करोगे तो इनमें से कोई एक प्रेजेंट होगी इसमें, ठीक है। तो ये जेनेरिक नेम है हमारे। तो मैंने 3 कैटेगरीज बताई आपको, टिपिकल, एटिपिकल, एंटीमेनिया ड्रग्स। होप आपको इनके डिफरेंस अभी क्लियर है। अब इसके साथ हम एक चीज और पढ़ेंगे कि जो हमारे ये क्या बोलते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है ना, इनसे हमें
अगर हम ओवरडोज ले लेते हैं कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे मेन एक हमारा साइड इफेक्ट है उसका नाम है डिस्काइनेसिया, डिस्काइनेसिया, ठीक है, डिस्काइनेसिया। इसमें क्या होता है कि जो हमें जर्किंग होती है हमें, ठीक है, सडन से हमारे फेस पे हो सकती है, माउथ में हो सकती है, हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है। जर्किंग क्या होता है? इनवॉलेंटरी मूवमेंट, इनवॉलेंटरी मूवमेंट, ठीक है। मतलब कि समझ करो आप लेटे पड़े हैं, ठीक है, सोए हुए हैं, और एकदम से ऐसे हो गया, आपके पैर में कुछ हो गया, ठीक है, आपके जो फेस है, फेस में कुछ एकदम से मूवमेंट हो गया और आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको बोलते हैं हम जर्क, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? जर्क बोलते हैं। तो वो इसमें होता है। तो किसकी वजह से होता है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की वजह से। तो ये हमारा क्या हुआ है? एक साइड इफेक्ट है। और कुछ ओवरडोज के जैसे नॉर्मल साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है। ऐसे सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं, बट हर किसी में नहीं होते, वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। बट अगर आप ओवरडोज ले रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं, बिना डॉक्टर की सजेशन के, आपका टाइम फ्रीक्वेंसी डॉक्टर से बिना सजेशन के ले रहे हैं, और आप लंबे समय तक ले रहे हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन ये इतना भी नॉर्मल नहीं है। बहुत लंबे समय तक अगर आपकी मेडिसिन चल रही है, जब जाके होता है, यानी कि 1-2 साल बाद या 4-5 साल भी लग जाते हैं इसको होने में, ठीक है। तो थोड़ा लंबा समय लगता है ये होने में, बट ये देखने को मिला है अगर कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ओवरडोज ले रहा है और लंबे समय तक ले रहा है। तो ये था हमारा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। होप आई हैव यस टेकन एवरीथिंग। हाँ, एक चीज अभी इसमें जो मुझे लेना है, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उसका एक और हमें साइड इफेक्ट देखने को मिला है। वो है कि जैसे मैंने बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, उसका रिसेप्टर पे जाके ब्लॉक करता है। तो ये बाकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनके एक्शन को भी ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कुछ अलग साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे एक हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम है नोरेड्रेलिन, एक है हमारा एसिटाइलकोलिन। तो ये दो होते हैं, मैंने बताया, एक नोरएड्रेनालिन, ठीक है, एक होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो इनकी एक्टिविटी को भी क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है एज साइड इफेक्ट, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट सिम्टम्स अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं। जैसे इसकी वजह से हमें क्या होता है? लो बीपी, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, उसे इजैकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। तो ये सब हमें एज ए साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि नोरेड्रेलिन, एसिटाइलकोलिन, इनके फंक्शन को भी वो क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें लो बीपी, डिजीनेस फील हो सकती है आपको, ठीक है, आपको डिजीनेस हो, सोया आप चक्कर आ सकते हैं आपको। तो ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। एक होता है हमारे इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम होती है हमारे पार्किंसनिज्म, ठीक है। पार्किंसन क्या, हमारे हाथ पैर ऐसे हिलना, जैसे मैंने जर्किंग होता था एकदम से, एक थोड़ा कंटिन्यूअसली हिलना, ऐसे हिलते रहना। तो वो सब भी प्रॉब्लम हमें इसको ट्रीटमेंट में एज ए साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि जब हम इसको लंबे समय तक यूज करते हैं और ओवरडोज यूज करते हैं। होप इट इज क्लियर टू यू कि साइकोसिस क्या होता है, कि पागलपन, जब कोई इंसान अपनी सराउंडिंग बिल्कुल भूल के एक्टिविटी करता है और अपनी सराउंडिंग को नहीं पहचानता है, उसके एक्शन, इमोशन, उसकी बातचीत करना बिल्कुल रियलिटी से डिफर होता है, जिसका कारण होता है स्ट्रेस, या अगर कोई शराब पीता है उसकी एकदम से शराब छुड़ा देना, ठीक है, या कुछ और कोई नशा वगैरह करता है वो एकदम से छुड़ा देना। तो ये सबसे कुछ रीजन होते हैं। उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उनको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बोलते हैं, जो कि जो मेन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, उसके रिसेप्टर पे जाके ब्लॉक करता है और हमारी बॉडी को एबनॉर्मल सिचुएशन से नॉर्मल सिचुएशन में लेके आता है। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।